नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा मैकेनिक डीजल सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 3 फास्टनिंग एंड फिटिंग का ये हमारा पीडीएफ है। और ये हमारा जो पीडीएफ है हमारा निम्मी क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है डीजल मैकेनिक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा मैकेनिक डीजल फास्टनिंग एंड फिटिंग का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, यानी कि पेंच का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर है पेंच का जो नाम आपको दिख रहा है 106 नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू, यानी कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको ये फिगर दिख रहा है। तो 106 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर। चित्र में ये जो आपको वाशर दिख रहा है, इस वाशर का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वाशर है ये आपका कहलाता है थंब स्क्रू। तो यहाँ पर आपका टैब वाशर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थंब स्क्रू। देखिए यहाँ पर 108 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, पेंच का नाम क्या है। ये जो फिगर में आपको पेंच दिख रहा है, ये जो हमारा पेंच है हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू कहलाता है। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का डी। 109 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है चित्र में, ये कौन सा स्क्रू है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये हमारा स्क्रू कहलाता है थंब स्क्रू। तो थंब स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थंब स्क्रू। 109 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 110 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर, यानी कि चित्र में आपको जो प्लायर दिख रहा है इस प्लायर का नाम क्या है। देखिए जो प्लायर हमारा कहलाता है साइड कटिंग प्लायर। तो साइड कटिंग प्लायर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ए। 111 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। तो काउंटर सिंक पिंच का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो एक काउंटर सिंक पिंच आपको दिख रहा है, ये आपको जो पेंच है ये हमारा कहलाता है स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो स्लॉटेड काउंटर सिंक सिर्फ पेंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 112 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू, काउंटर सिंक पेंच का नाम क्या है। तो ये हमारा कहलाता है क्रॉस रिसेक्सेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो क्रॉस रिसेक्सेड काउंटर सिंक सिर्फ पेंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का बी। 113 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर संक स्क्रू, काउंटर डूब पेंच का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको काउंटर संक स्क्रू का जो फिगर दिख रहा है ये हमारा है स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, यानी स्लॉटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच। 114 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन स्क्रू हेड। आपको जो चित्र में मशीन पेंच सिर का प्रकार दिख रहा है क्या है, यानी कि मशीन स्क्रू हेड का ये प्रकार है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है पैन हेड, यानी कि कड़ाही का ऊपरी भाग। ठीक, तो मशीन पेंच का प्रकार क्या है, तो पैन हेड है ये। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, अखरोट का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो अखरोट का नाम है ये हमारा कहलाता है कैस्टल नट। तो कैस्टल नट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का सी। 116 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, अखरोट का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा नट है ये नट कहलाता है हमारा लॉक नट, बंद करने वाला नट। यहाँ पर 116 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है, विच नट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन, संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए जिस अखरोट का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है हमारा हेक्सागोनल नट। तो हेक्सागोनल नट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये जो आपको टूल दिख रहा है फिगर में ये टूल क्या है। तो ये देखिए ये कहलाता है हमारा फेस रेंच। तो फेस रेंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे 119 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल है इसका नाम क्या है। तो ये जो टूल है हमारा हुक रिंच कहलाता है, हुक रिंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क एज द यक्स, यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स के रूप में ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है
थंब नट, तो थंब नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ये जो आपको नट दिख रहा है चित्र में, ये इसका नाम क्या है? तो देखिए ये जो नट है ये हमारा है डोमेड कैप नट, तो डोमेड कैप नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 122 नंबर का। 122 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ये जो आपको चित्र में नट दिख रहे हैं ये कौन सा नट है? तो ये नट कहलाता है हमारा हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको ये आपका कॉलर लगा हुआ है, तो हेक्सागोनल नट विथ कॉलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल सॉफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। ताला लगाने के लिए एक्सल सॉफ्ट छेद और अखरोट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के अखरोट की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसके लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारा रहता है कैस्टल नट, तो कैस्टल नट यहाँ पर 123 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो चित्र में आपको की दिख रहा है ये कौन सा की है? तो ये हमारा कहलाता है हालो सैडल की, तो हालो सैडल की 124 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हालो सैडल की। 125 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो चित्र में आपको की दिख रहा है ये किस प्रकार का की है? तो ये हमारा कहलाता है फ्लैट सैडल की, तो फ्लैट सैडल की का ये फिगर है। देखिए यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड सिमिलर पार्ट। सॉफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है एक्सटर्नल सर्किलिप का, तो 126 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ की यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड हब। सॉफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सॉफ्ट और हब पर जिस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है ये हमारा कहलाता है पैरेलल संक की, तो 127 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट, पैरेलल संक की। 128 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोल्ट। ये जो आपको चित्र में बोल्ट दिख रहा है ये किस प्रकार का बोल्ट है? तो देखिए ये जो बोल्ट है ये हमारा कहलाता है बॉडी फिट बोल्ट, तो बॉडी फिट बोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 129 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो चित्र में आपको की दिख रहा है इस की का नाम क्या है? तो देखिए ये जो की है हमारा कहलाता है गिव हेड की, तो गिव हेड की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फिगर है गिव हेड की का फिगर है, ठीक। अब 130 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ द मेटल कटिंग ऑपरेशन। मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये जो मेटल कटिंग की ऑपरेशन की जो विधि है ये विधि हमारा कहलाता है घर्षण या अब्रेशन। तो अब्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं इसके ये जो है हमारा अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, ये इस पर पहिए पर अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, इसी के थ्रू क्या होते हैं ये काटेंगे, तो ये हमारा कहलाता है अब्रेशन यानी कि घर्षण। देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये जो मेटल कटिंग ऑपरेशन की ये जो आपको विधि दिख रही है ये विधि हमारी कहलाती है फ्यूजन यानी कि विलय, यानी कि यहाँ पर देखिए ये इसमें फ्यूजन की क्रिया हो रही है और इसमें क्या होता है धातु पिघल पिघल के ये नीचे गिर जाएगा, तो फ्यूजन विधि द्वारा ये मेटल कटिंग की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर 132 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में आपको जो रेती दिख रहा है या फाइल दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है? सिंगल कट फाइल। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगल कट है, यहाँ पर एक एक लाइनें हैं इसलिए हमारा कहलाता है सिंगल कट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 133 नंबर का क्वेश्चन है। 133 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। देखिए अब यहाँ पर है कि हमारे इस तरह से एक तो सिंगल कट है, जब सिंगल कट के ऊपर एक और कट लग जाता है तो हमारा कहलाता है डबल कट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डबल कट फाइल है ये हमारा, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो फाइल आपको दिख रही है ये किस प्रकार का फाइल है? तो ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है कि इस तरह से उभार उभार वाले जो रहते हैं इस तरह से जो उभार देख सकते हैं दूर दूर तक इस ये अटेंडम है, ये एक लाइन से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कहलाता है रस्प कट फाइल, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रस्प कट फाइल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 135 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम का ये प्रकार कौन सा है? तो देखिए ये जो आपको हेक्सा फ्रेम दिख रहा है ये हमारा कहलाता है एडजस्टेबल ट्यूबुलर, ठीक। एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप का ये फ्रेम है। 135 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर का 135 का सी हो गया। ये हमारे 136 नंबर का है कि नेम ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टब। टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए इस विधि का नाम बताइए। तो देखिए टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए जो विधि है ये कहलाता हमारा मेकिंग ड्रिल होल मेथड, तो मेकिंग ड्रिल होल मेथड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
137 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो विधि है ये हमारा विधि है कि इजी आउट मेथड। तो इजी आउट मेथड यहाँ पर 137 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन। चित्र में जो आपको ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये हमारा कहलाता है बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। तो बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर हमारा 138 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 139 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है वेरिएबल स्पीड। किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है। तो देखिए जिस प्रकार के पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है वो हमारा रहता है हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल। तो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल यहाँ पर 139 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट्स इन टू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है। तो देखिए ये जो फिट बैठता है ये हमारा रहता है टैंग यानी कि खटास। यहाँ पर 140 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में जो आपको ये एंगल दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो एंगल है ये हमारा कहलाता है रैक एंगल। ठीक, तो 141 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। 142 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ द हैंड टेप। हैंड टेप की सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हैंड टेप सामग्री क्या होती हैं। तो ये देखिए हैंड टेप की जो मटेरियल होते हैं, हैंड टेप के मटेरियल वह मटेरियल रहते हैं हाई स्पीड स्टील के। ठीक, तो हैंड टेप जो होते हैं वह हाई स्पीड स्टील के होते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नट प्रोवाइड्स विथ नायलॉन रिंग इन द ग्रूव। नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा अखरोट प्रदान किया जाता है। तो ये जो प्रदान किया जाता है ये किया जाता है सेल्फ लॉकिंग नट का। तो 143 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग नट। 144 नंबर क्वेश्चन, विच की यूज्ड फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग। आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए जो हम लोग की का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है गिव हेड की। तो 144 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गिव हेड की। 145 नंबर का क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड वाइल हब स्लाइड्स एक्सियली ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट में अच्छी रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यह किया जाता है फीदर की का प्रयोग। तो यहाँ पर 145 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फीदर की। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग। पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए हम लोग जो कुंजी का उपयोग करते हैं वो कुंजी रहता है हमारा वुडरफ की। तो वुडरफ की यहाँ पर 146 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है। तो देखिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच है ये कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, यानी कि आसन्न दांतों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पर 148 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए जो इस प्रकार का हम लोग फाइल का उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है रस्प कट फाइल। तो लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए जो फाइल यूज होती है वह रस्प कट फाइल होती है। 149 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम। लिमिट और फिट सिस्टम प्रणाली की सहिष्णुता क्या है। तो देखिए सीमा और फिट प्रणाली का जो सहिष्णुता होती है वो रहता है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, 150 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिट विल हैव मैक्सिमम साइज होल एंड मिनिमम साइज शाफ्ट। किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट होगा। ये जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्लियरेंस फिट में। तो क्लियरेंस फिट यहाँ पर 150 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर। यानी कि किस प्रकार का फिट एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के सहिष्णुता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये ट्रांजिशन फिट होता है। तो ट्रांजिशन फिट यहाँ पर 151 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 152 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टू होल्ड ए स्मॉल जॉब्स व्हाइल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़ें। तो छोटे जॉब को कैसे पकड़ते हैं। तो इससे हम लोग पकड़ते हैं कि होल्ड द जॉब विथ प्लायर्स, यानी कि सरवता के साथ काम पकड़ो, यानी कि जॉब को पकड़ो।
153 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरीड आउट ऑन द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील पर ऑपरेशन किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है ये हमारा जो है ये कहलाता है ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा ड्रेसिंग करने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 154 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच जो गैप होता है कितना रखा जाता है। तो ये जो गैप होता है ये रखा जाता है 2 mm का गैप। ठीक, 154 के यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिच ऑफ वेव सेट इन हेक्सा ब्लेड। तरंग सेट हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है। तो देखिए, ये जो ब्लेड की पिच होती है ये होता है 0.8 mm। तो तरंग सेट हेक्सा ब्लेड की जो पिच होती है 0.8 mm होता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल होल बिटवीन 6 mm टू 12 mm। 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है हमारा ब्रेस्ट ड्रिल। तो ब्रेस्ट ड्रिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द टूल्स आर यूज टू रिमूव द ड्रिल्स एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से सेट टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो सेट टूल यूज किया जाता है वो हमारा सेट टूल रहता है ड्रिफ्ट एंड हैमर। तो ड्रिफ्ट और हथौड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर का क्वेश्चन है, विच एंगल हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो ये जो मदद करते हैं हमारा क्लियरेंस एंगल रहता है। तो क्लियरेंस एंगल यहाँ पर 158 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, विच टैप इज ए सेट हैव 20 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड। एक सेट में किस नल के अंत में 20 डिग्री चैम्फर होता है। तो ये जो 20 डिग्री चैम्फर होता है यह प्लग टैप रहता है। तो प्लग टैप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन है, वाई अल्टरनेट टीथ आर स्टैगर्ड इन द हेक्सा ब्लेड। क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपित होते हैं। तो ये जो कंपित होते हैं ये रहते हैं टू फ्री कटिंग एक्शन, मुक्त काटने की कार्रवाई के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फास्टनिंग एंड फिटिंग का। ठीक, और अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा, अगला चैप्टर रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर होगा मैकेनिक डीजल सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।